हाय वेलकम बैक टू विजय आदर्श क्लासेस। कहते हैं बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, कहते हैं ना कि बारिश की बूंदें जो हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। आप देखते हो ना, बहुत ज़्यादा जब छोटी छोटी बूंदें बरसती हैं तो बहुत ज़्यादा एक पानी का जमावड़ा हो जाता है और एक ऐसा लगता है कि नदी की तरह बह रही है ये। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जो होते हैं वो हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं हूं विजय आदर्श और आप देख रहे हैं स्टे लर्निंग। लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो दो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं और इससे ये पता चलता है कि भाई ये जो बच्चे हैं वो रियली बहुत दिल से पढ़ते हैं, लगातार उनके कमेंट आते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का उन्होंने बोला कि सर आपने फॉर्मूला नहीं बताया। मैंने आपसे 2-3 क्लास पहले ही सब कुछ बता चुका हूं, पर दोबारा बता देता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है मालिक का पैसा, ऑनर की इक्विटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये हम यूज करते हैं। वैसे जो फॉर्मेट बना है उसमें भी देखो लिखा है मैंने कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जब मैं इस लायबिलिटीज की बात करता हूं तो इसका मतलब है आउटसाइड लायबिलिटीज की। एक बच्चे ने बहुत ही दिल से उसने क्वेश्चन पूछा कि सर ये जो लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन कराया था ना, इसका आंसर बराबर नहीं आ रहा। डियर, उस समय क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि हमने जल्दी जल्दी में एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मुझसे, और ये 77,500 में ये प्लस है 1000, तो जब प्लस करेंगे तो 78,500 आएगा, जबकि यहाँ पे 76,000 लिख दिया, मतलब प्लस करना था, गलती से माइनस कर दिया, इसकी वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा होगा। तो आप ये प्लस ठीक कर लेना। जब ये प्लस ठीक करोगे तो फाइनल आंसर जो है, मैंने सारा चेक कर लिया, फाइनल आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलिए, कुछ बच्चों ने और बोला है कि सर ये जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कराते हो उसके अंदर ये जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में क्या लिखेंगे। चलो मैं आज आपको, अगर आप में से किसी ने पहले क्लास नहीं ली हो तो इस क्लास को देखोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। मैं आपको जीरो लेवल से बताता हूं और बहुत आसान तरीके से आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। एक बात और, अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल भी लूज मत करना, नहीं तो आगे चल के जो जनरल एंट्री का चैप्टर है उसमें बहुत दिक्कत आने वाली है, तो इसलिए ढंग से समझना। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पिक करके रखा है। ये देखो, ये कहता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। तो जब आप ये अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हो तो यहां लिखते हो सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसे। ट्रांजैक्शन में जो पहली लाइन में जो लिखा हुआ है वो एज इट इज कॉपी करके लिखना है। क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। ये जो मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है ना, देखो इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये देखो, ये जो ग्रीन कलर से मैंने कर दिया, चलो ग्रीन नहीं कर देता, मैं रेड कर देता हूँ आपको। ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे ऐसी लाइन डाल के डैश कर दिया, यहाँ पे लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000, जो उसने बोला है। अच्छा, अब जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचना है। बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो, जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो बिजनेस के अंदर कैश आ जाएगा 45,000 का, ये तो क्लियर है। दूसरा, ये पैसा अगर मालिक ने नहीं लगाया होता, बाहर से हम कहीं से उधार लेते, मान लो आप ही मुझे 10,000 रुपये उधार देते हो, तो 10,000 रुपये मेरे पास आ गया, लेकिन 10,000 रुपये का कर चढ़ गया, कर चढ़ गया, देना पड़ेगा भाई कल को, है ना। वही बात यहाँ पे भी है कि 45,000 ये कैश आ गया और 45,000 से हम कैपिटल बढ़ा देंगे। मतलब जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल, इसे कैपिटल बढ़ जाएगी। अगली जो ट्रांजैक्शन है वो कहता है ओपन अ बैंक अकाउंट और डिपॉजिट किया उसमें 4,500। अगर हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो ये कैश हमारा कम हो जाएगा 4,500 से 4,500। और देखो, जैसे अभी पीछे मैंने दिखाया, गलती हो गई, जब भी कोई माइनस का आइटम हो तो उसे ब्रैकेट में लिखो, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब माइनस करना है। और बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो बैंक जो होता है वो एक तरीके का एसेट होता है, और बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा बैंक अकाउंट का बैलेंस। यहाँ पे लिखोगे, ये जो मैंने ग्रे कलर से डैश लगा रखा है, इसकी जगह ये वाली लाइन लिखोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। और मैंने कहा था कि रजिस्टर के सीधे ना करके रजिस्टर को थोड़ा उल्टा कर लो, और उसके बाद आप उसमें लिखोगे सब ट्रांजैक्शन आ जाएगा। ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 40,500 प्लस 4,500, इन दोनों का टोटल करोगे तो 45,000,
और यही सेम राइट हैंड में आ रहा है 45,000। अच्छा, इसके बाद क्या बता रखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी 11,200, 11,200 रुपये से इसने सामान खरीदा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, यहीं पे चीज समझ लो, जब भी किसी पार्टी का नाम लिखा हो, पार्टी मतलब किसी बंदे का नाम लिखा हो, और ये ना बताए कि ये कैश में है या उधार में है, तो बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी 11,200, इस पूरी लाइन में कैश का कहीं नाम नहीं है, यहाँ पे बंदे का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार पे हमने माल खरीदा। तो यहाँ पे एक तो आपके पास स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक कितने का स्टॉक आ गया, यहाँ पे 11,500 का स्टॉक आ गया, मतलब सामान हमने खरीद लिया। देख रहे हो, ये 11,200 है, सॉरी 11,500 नहीं है, 11,200 है। तो ये जो आएगा इसको बोलेंगे 11,200। एक बात और, ये जो हमने टोटल करके लिखा है इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। ये तो फॉर्मेट आपको पता है, ये एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, लेकिन ये जो यहाँ पे आया है ये रेड कलर से, इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। ये 11,200 और 11,200 का सामान हमने उधार पे खरीदा है, इसका मतलब है आज नहीं तो कल ये पैसे हमें लौटाने पड़ेंगे। कर चढ़ गया, जिससे हम माल उधार खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर लायबिलिटीज का पार्ट होता है, तो यहाँ पे एक क्रेडिटर का कॉलम ओपन कर दोगे और प्लस कर दोगे 11,200, इसका टोटल करोगे तो इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? न्यू इक्वेशन। बट इस वाले पे यहाँ पे अगर बोलूँ तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, तो खत्म हो गया, तो इसको न्यू ना बोल के आप बोलेंगे फाइनल इक्वेशन, मतलब लास्ट इक्वेशन है 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200, ये लिखोगे तो 4,500 एंड 11,200। कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगा आज की डेट में कैश 40,500 का है, बैंक बैलेंस 4,500 का है, और स्टॉक जो है, जो माल है वो 11,200 का है। कैपिटल का बैलेंस 45,000 है और क्रेडिटर 11,200 है। जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने बताया था। आप इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल और राइट हैंड का टोटल बराबर आएगा, आप करके देख लेना। जो लास्ट वाली इक्वेशन होती है उसको फाइनल इक्वेशन बोलते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन और समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में सवाल हो, तो एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम, उसको समझते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे 3 करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आप स्क्रीनशॉट लो और मुझे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाओ और अपना सॉल्यूशन जरूर भेजना टेलीग्राम पे। यहाँ ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 नंबर, और क्योंकि कैश में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, पॉइंट टू बी नोटेड, हमने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक तो कैश बढ़ गया हमारा। कितने से बढ़ेगा जी? तो ये साफ दिख रहा है यहाँ पे 50,000 से बढ़ेगा। और दूसरा, जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल, तो ये 50,000 से कैपिटल बढ़ गया, तो कैश बढ़ गया 50 से, कैपिटल बढ़ गया 50 से। फिर नेक्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड लिखेंगे जो ट्रांजैक्शन है, इसको बोलेंगे सैलरी पेड 2,000। अच्छा, सैलरी पे किया, ओके। देखो सैलरी एक तरीके का खर्चा है, जब सैलरी पे करेंगे 2,000 से तो इससे कैपिटल कम हो जाता है, खर्चों से कैपिटल कम हो जाता है। दूसरा, जेब से पैसा चला जाएगा, तो 2,000 पे चला गया। अगर मैंने ही अपने स्टाफ में किसी को 2,000 रुपये दिए तो मेरे जेब से 2,000 चला गया, कैश कम हो गया, मेरे पास मान लो 50,000 है, 2,000 मैंने दे दिया, तो ये 48,000 बचा, 48,000, इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। और ये 2,000 रुपये मान लो उसकी सैलरी का था, ये खर्चा है मेरा, खर्चे से मेरी कैपिटल कम होती है, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था, खर्चों से कैपिटल कम होती है, ये बचेगा 48,000। यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो इसलिए इसको ढंग से देखना। इसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन है, इसमें कहता है वेजेज आउटस्टैंडिंग 200, मतलब 200 रुपये का वेजेज आउटस्टैंडिंग है। वेजेज खर्चा है, लेकिन वेजेज आउटस्टैंडिंग कर्ज है, अभी पैसे दिए नहीं, देना है। वेजेज मतलब होता है मजदूरी, मैंने किसी से काम कराया और मैंने उसको पैसे नहीं दिए, मजदूरी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, लायबिलिटीज होती है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से एक कॉलम ओपन कर देंगे, ये कितने का है जी?
200 रुपये का। और बता दूं, पैसा जैसे आपकी गली में कोई सब्जी वाला आया, आपने सब्जी खरीदी, ठीक है, ये खर्चा है, लेकिन आपने बोला भैया आज नहीं कल पैसे ले लेना, आपने अगले दिन तो पैसे देने पड़ेंगे, ये कर्ज है, आपने लिखा 200 रुपये देने हैं मुझे, लेकिन ये जो सब्जी खरीदा, सब्जी तो तुम्हारा खर्चा है भाई। ऐसे ही ये वेजेस खर्चा है, खर्चों से कैपिटल कम होती है, याद रखो, खर्चों से कैपिटल कम होती है, इसलिए हमने कैपिटल कम कर दिया। तो ये आया आपके पास 48,000, यहाँ लिखेंगे वेजेस पेड 48,000, ये आएगा हमारे पास 47,800 एंड 200, तो पूरा 48,000 आ जाएगा। ये न्यू इक्वेशन नहीं है, इसको सॉरी न्यू इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन नहीं है, इसको मैं न्यू इक्वेशन करके लिखता हूँ। तो ये लो जी, न्यू इक्वेशन हो गया। इसके बाद भी शायद अगली एक ट्रांजेक्शन है, तो ये मैं डैश लगा के ऐसे लिख रहा हूँ। ये 4 नंबर का ट्रांजेक्शन है, इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है 4 नंबर में। ये कहता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन अभी पे नहीं किया, मतलब एक तरीके से हमें मान लो कोई ब्याज का पैसा है जो देना है, तो बहुत बढ़िया, ब्याज का पैसा है तो अलग से हम कॉलम खोलेंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अभी देना है दिया नहीं है, तो 100 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, और 100 रुपये क्योंकि खर्चा, अभी बोला ना खर्चों से कैपिटल कम होती है, तो कम कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, ये जो लाइन है ये न्यू इक्वेशन की लाइन है, 48,000, क्योंकि इसके बाद और है 47,700 प्लस 200 प्लस 100, ये न्यू इक्वेशन लिखोगे, फाइनल इक्वेशन नहीं लिखना अभी, फाइनल इक्वेशन जो होती है वो लास्ट वाली इक्वेशन होती है। तो चलो ये भी लिख दिया हमने। इसके बाद इसमें क्या दे रखा है, कहता है रेंट पेड इन एडवांस, मतलब मान लो मैं ही अपने यहाँ पे किराए पे कोई चीज़ है, उसको उसका जो रेंट है वो मैं एडवांस में पे कर दूँ। तो अगर रेंट हम एडवांस में पे करते हैं तो एक तो क्योंकि एडवांस में पैसा दिया, जेब से गया पैसा, 150 रुपये है, शायद 150 रुपीज़ है, देखो ना 150 रुपीज़, तो ये जो 150 रुपीज़ है ये आपके कैश से चला गया, मतलब जेब से चला गया। दूसरी बात, आपने पैसा एडवांस में दे दिया, एडवांस में जब हम किसी को पैसे देते हैं वो हमारा होता है एसेट। देखो ये सारी चीज़ों के लिए आपको, अगर आप में से किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब पहले की क्लासेस आपने नहीं ली है। शुरू में क्लासेस जो दी थी उसमें मैंने, मतलब इसी चैप्टर में पीछे की क्लासेस में मैंने बताया था एसेट क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, पूरा एक फॉर्मेट बताया था, वो फॉर्मेट याद कर लो अगर आप में से किसी ने याद नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग, अगर एक तरीके से आउटस्टैंडिंग ये जो बोला है, आउटस्टैंडिंग सॉरी रेंट एडवांस रेंट है या प्रीपेड रेंट है, अगर रेंट हम किसी को एडवांस में पे करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉलम ओपन कर लेंगे, प्रीपेड रेंट या एडवांस रेंट। तो एडवांस रेंट, आप ही यार मुझे एडवांस में फीस दे दोगे तो ये एडवांस आपके लिए एसेट होता है, तो ये 100 रुपये। यार ऐसे समझो ना, आप किताब की दुकान पे गए और आपने रजिस्टर 100 रुपये का खरीदना था, उसने बोला ये रजिस्टर नहीं है अभी कल ले लेना, उसने बोला कुछ पैसे जमा करा जाओ, आप 50 रुपये एडवांस जमा कराए, तो ये एसेट है ना, बचा हुआ ही तो पैसा देना पड़ेगा, वही बात यहाँ पे भी है। तो ये हमने यहाँ पे, ये सॉरी 100 नहीं है 150 था, तो 150 प्लस करेंगे, और ये फाइनल इक्वेशन है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो इक्वेशन है इसको बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। तो ये 48,000 ये आ जाएगा 47,850 प्लस 150, तो 48,000, ये 47,700 प्लस 200 प्लस 100, इस तरीके से है। रजिस्टर का जो पेज है, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे मान लो ये एक मेरे पास, समझा देता हूँ मैं, आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो एक तो ये सीधा सीधा होता है, एक ये तिरछा, तो ऐसे करके बनाओगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने आपको बेसिक लेवल से 2 क्वेश्चन और करके दिखाया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे कि सर ये ट्रांजेक्शन का समझ में नहीं आता, फिर कह रहा हूँ मैं, जो पीछे की ट्रांजेक्शन है अगर आपको याद नहीं होगा, बताता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो ट्रांजेक्शन, ये देखो यहाँ पे मैंने ये बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट पीछे की क्लासेस में बताया, याद कर लेना, नहीं तो पिछले लेक्चर्स देखो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कई सारे ट्रांजेक्शन से बताए, जानते हो, ये बताया जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपने इस क्लास से स्टार्ट किया है तो शुरू के लेक्चर्स देखो जो मैंने लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा ये 3 नंबर मैंने करके बताया, 2 नंबर का आप सॉल्यूशन करो, कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताओ, ये 4 नंबर का भी सॉल्यूशन करो और मुझे बताओ। तो 2 4 मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करो, सेकंड मैंने आपको होम फन के लिए दिया, होमवर्क के लिए दिया है, थर्ड क्वेश्चन आप अभी मैंने करके बताया उसको दोबारा करो, और फोर्थ क्वेश्चन ये करके मुझे नीचे आंसर कमेंट में करके बताओ। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं, दिल से पढ़ते हैं डियर, बहुत अच्छा लगता है कि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। और हाँ, पीछे लेक्चर्स नहीं दे पाया, इसके लिए रियली सो सॉरी, काफ़ी शेड्यूल बिजी होने की वजह से ये दिक्कत है। और ये जो लेक्चर्स है जस्ट अभी रिकॉर्ड किया है मैंने, और कुछ देर बाद आपको ये मिल जाएगा, तो ये फ्रेश रिकॉर्डिंग होती है, तभी तो मुझे आपके क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगता है। पहले से रिकॉर्डेड होते तो हमारे लिए बहुत आसान होते, है ना। कोर्स तो रिकॉर्ड है, जो कोर्स हम लोग पेन ड्राइव में देते हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, बट ये फ्रेश लेक्चर में मैंने ये रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ भाई कि मज़ा आया होगा आपको। नीचे कमेंट में बताओ कि मज़ा आ गया, और किसी भी तरीके की कोई भी बात है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, है ना। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।